Dear friends, as in Psalm 91:15, the Bible says, प्रिय मित्रों, जैसा कि भजन संहिता 91 वचन 15 में बाइबल हमें बताती है, He will call upon me and I will answer him. जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him. संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। Whenever we call upon him, the Lord answers us. जब भी हम प्रभु को पुकारते हैं वो हमें उत्तर देते हैं। That too, as in James 5:16, when a righteous man calls, the Lord answers immediately. जैसा कि हम याकूब 5:16 में देखते हैं, जब एक धर्मी जन प्रभु को पुकारता है तो प्रभु तत्काल ही उसको जवाब देते हैं। Elijah the prophet was so righteous. एलिया जो कि एक भविष्यवक्ता था, वो बहुत ही ज्यादा धर्मी पुरुष था। In verse 17 and 18 it says, वचन 17 और 18 में यहाँ पर लिखा है, हम पाते हैं, Elijah also was a man like वो us. हमारे ही समान एक दुख सुख भोगी मनुष्य था। But when he prayed earnestly that it would not rain, it did not rain on the earth for 3.5 years. और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। Then he prayed again, फिर उसने फिर से प्रार्थना की, and the sky poured rain on earth and produced its fruit. तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। For Elijah, God was like a friend. एलिया के लिए परमेश्वर यहोवा एक मित्र के समान था। Whatever he wanted, he prayed to God. जो भी उसे चाहिए था उसने उसके लिए यहोवा से प्रार्थनाएं की, And the Lord also answered और immediately. यहोवा परमेश्वर ने भी तत्काल उसे उत्तर दिया। Call him like a friend. आप भी उसे एक मित्र की तरह पुकारें। Have confidence in God. परमेश्वर पर आप अपना विश्वास रखें। Dear friend, the Lord will gladly answer your प्रिय prayer. मित्रों, यहोवा परमेश्वर निश्चय ही खुशी के साथ आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे। As in Exodus 33:11, जैसा कि निर्गमन 33 और उसके वचन 11 में the Lord spoke to Moses face to face, यहोवा परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था, as a man speaks to his friend. जैसे एक मनुष्य अपने मित्र के साथ बातचीत करता है। Moses had close connection with God. मूसा का परमेश्वर से बहुत निकट का संबंध था, Keep speaking to God all the time. और वो हमेशा परमेश्वर से बातचीत करता रहता था। Why should we pray? तो हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? We pray so that God can be with us all the time. हम प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हमारे साथ साथ हमेशा रह सके। This is the longing of our soul, isn't it? और यही तो हमारे प्राणों की अभिलाषा भी है ना। And when the answer comes, और जब वो उत्तर आता है, we really know the presence of God. हम सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति को जान जाते हैं। Then we get encouraged तब हमें बड़ा संबल मिलता है, and we become more righteous, और हम और भी धर्मी बन जाते हैं, more holy, और पवित्र बन जाते हैं, and we keep us more and we keep ourselves from all the evil. और हम अपने आप को हर एक बुराई से और भी बचा कर रखते हैं। That's what the Bible says in Deuteronomy 4:7. व्यवस्था विवरण 4:7 में बाइबल हमें यही तो कहती है। How privileged we are to have God so near to us whenever we call upon Him. ये हमारे लिए कैसे अहोभाग्य है कि जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं वो हमारे अति निकट है। In Psalm 34:18 the Bible says, भजन संहिता 34 के वचन 18 में बाइबल कहती है The Lord is near to the broken-hearted. कि परमेश्वर टूटे हृदय वाले लोगों के निकट होता है। The broken-hearted souls are so desperate to have God so near to them. और जो दुखित आत्माएं होती हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि ईश्वर उनके पास आए। We have literally seen people crying to God, asking Him to be with them in the prayer festival. हमने लोगों को रोते हुए देखा है वास्तव में कि लोग परमेश्वर उनके पास रहें, इसलिए लोग प्रार्थना सभाओं में रोते रहते हैं। I have even
heard them praying like this, Lord, I don't have anybody in this world. I need you, Lord. मैंने उन्हें ऐसा भी प्रार्थना में कहते सुना है, प्रभु इस संसार में मेरा कोई भी नहीं, मुझे आपकी आवश्यकता है प्रभु। At those times the Lord would fill them with the Holy Spirit. और उस समय प्रभु यहोवा उन्हें पवित्र आत्मा से भर देते हैं And they will be filled with the joy of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के आनंद से भर जाते हैं। That's what the Lord says this to you today. और आज प्रभु यहोवा आपसे यही कह रहे हैं You will call upon me कि तुम मुझे पुकारोगे and I will answer you. और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। I will be with you in trouble. मैं हर एक संकट के समय तुम्हारे साथ होऊंगा। I will rescue you and honor you. मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें आदर दूंगा। Father, let your children's prayer be answered today, Lord, according to your word. पिताजी, आपके इस वचन के अनुसार से आपके बच्चों की प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिलने पाए। They may be in deep need of a blessing in their life. हो सकता अपने जीवन में एक बड़े आशीष की वो आवश्यकता में है, Or they may be struggling with something in their life. या अपने जीवन में किसी चीज से वे संघर्ष कर रहे हैं। As they are praying hard, answer them, Lord. जब वे प्रार्थना में है प्रभु जी, आप उनको उनकी प्रार्थना का जवाब दें। Father, bring them out of all their problems. उनकी हर एक समस्या से उन्हें बाहर निकाले पिताजी। Maybe the person who have given them loan may be coming to their house and asking for it again to give them on that हो day. सकता है कि कई लोगों ने जिन्हें उन्हें कर्जा दिया है आकर के कहते होंगे आज ही मेरा पैसा लौटाओ। Father, help them, Lord. पिताजी, आप उनकी सहायता करें। You have said, I will rescue them. आपने कहा है मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, I'll be with them in trouble. संकट में मैं उनके साथ रहूंगा। Answer their cries, Lord. प्रभु, उनकी पुकार का आप जवाब दीजिए। I know few of them are oppressed by the evil spirit. मैं जानती हूँ उनमें से कुछ हैं जो दुष्ट आत्मा के द्वारा सताए गए हैं। Lord, deliver your people, Lord. प्रभु, अपने लोगों को छुटकारा दें। Take away all the evil spirits out of their living उनके space. जीवन और रहने के स्थान से हर एक दुष्ट आत्मा को आप बाहर निकाल दें। You evil spirit, get out of them. तुम दुष्ट आत्माओं उनके अंदर से इसी समय निकल जाओ। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में निकल जाओ। Father, thank you for bringing them out of all the evil problems, Lord. धन्यवाद प्रभु कि आप उन्हें हर एक बुरी समस्या से, दुष्ट आत्मा की समस्या से बाहर निकाल रहे हैं प्रभु जी। Thank you, Lord, for delivering them from evil people also. धन्यवाद प्रभु, दुष्ट लोगों से भी उन्हें छुटकारा देने के लिए। The wicked people may be giving them a lot of trouble. दुष्ट लोग शायद उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे होंगे प्रभु जी। Bring them out of it, Lord. आप उन्हें उन सब से बाहर निकालें प्रभु। Father, let not their hearts be troubled because of all these evil things in their उनके life. जीवन में इन सारी बुरी बातों के कारण से प्रभु उनका हृदय व्याकुल न होने पाए। Heal them from their skin diseases, उनके Lord. चमड़ी के रोगों से आप प्रभु जी उन्हें चंगाई प्रदान करें। Suddenly the skins might have become dark. हो सकता है कि उनकी चमड़ी अचानक से ही काली पड़ गई हो। Touch them and heal them, Lord. आप उन्हें छू करके चंगा करें प्रभु जी। Father, let your gentle touch come upon them, Lord. आपका वो स्पर्श, कोमल स्पर्श प्रभु उनके ऊपर में आ जाए Let your people be healed. और आपके लोग जो हैं वो चंगे हो जाएं प्रभु। Answer their cries, O Lord. उनके रुदन का आप उत्तर दें प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Keep on answering their prayers. उनकी प्रार्थनाओं का सतत जवाब देते रहें प्रभु। In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में आमीन। God bless you, dear friend. प्रिय मित्रों, परमेश्वर आप सबको आशीष दें। If you still want prayers from us, please call our prayer tower. अगर आपको अभी भी हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है तो हमारे प्रार्थना भवन में कॉल करें। Our prayer intercessors are waiting for your call. हमारे प्रार्थना मध्यस्थ आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं। Dial the number which is shown on the screen. स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप फोन करके प्रार्थना प्राप्त करें। Call and have your miracle. आप वहाँ फोन करें और अपने चमत्कार को प्राप्त करें। Please don't forget to write to us as you get a miracle from God. और जब आप परमेश्वर से एक चमत्कार को पाते हैं
मेहरबानी से हमें सूचित करना न भूलें। May God's name be glorified. कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to have a prayer get together at Bethesda Prayer Center at Karunya Nagar, which is in Coimbatore. हम एक विशेष प्रार्थना सत्र करने वाले हैं बेथेस्दा प्रेयर सेंटर जो कि कारुण्या नगर कोयम्बतूर में है। Yes, we are going to pray that God will turn your sorrow into joy. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे। So come with all your family members. और इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आइए। Let God wipe away their tears and do miracles for them. कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके लिए चमत्कार करे। We lay hands on everyone who comes and pray for them in the name of Jesus. वहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हम हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। The hand of Jesus will come upon them. यीशु का हाथ उन पर आए, It will come upon you. वो आप पर आएगा And you will go back with your sorrow turned into joy. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। You can come and stay there. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं। Food facilities are available. भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। Transport facilities are available from the city of Coimbatore. कोयम्बतूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है। Just come. बस आइए। Call the number on the screen and they'll give you all the information. स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और वो आपको सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीति से आपको न्योता देते हैं कि बेथेस्दा ब्लेसिंग मीटिंग कारुण्या नगर कोयम्बतूर में आएं। तारीख है रविवार 7 जुलाई, समय है दोपहर 2 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9487846601 पर तुरंत संपर्क कीजिए।